कभी कभी बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? खैर, आज हम गणित के कुछ ऐसे मजेदार ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे वर्ग और वर्गमूल निकालना एकदम बच्चों का खेल बन जाएगा। तो चलिए कुछ कमाल की तरकीबें सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल देखिए, 93 को 93 से गुणा करना है, और वो भी सिर्फ 30 सेकंड में, बिना कैलकुलेटर के। सुनने में तो काफी मुश्किल लग रहा है, सही कहा ना? पर यकीन मानिए, इस सेशन के बाद ये सब चुटकियों का खेल होगा। तो हमारा पहला मिशन है 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, वो भी बिना लंबे चौड़े कैलकुलेशन के। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे बड़ी संख्याओं को छोटे और आसान टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। देखिए, इसका राज छिपा है नंबर को तोड़ने में। हम इसे उसके सबसे करीबी और आसान हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे 93 को हम लिख सकते हैं 90 जमा 3। बस ये छोटा सा कदम ही पूरे खेल को बदल देगा। और असली जादू अब शुरू होता है। हम 90 जमा 3 को 90 जमा 3 से ही गुणा कर रहे हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब हर हिस्से को दूसरे के हर हिस्से से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 90 को 90 से, फिर 90 को 3 से, उसके बाद 3 को 90 से, और आखिर में 3 को 3 से। इससे हमें 4 छोटे छोटे गुणा मिल जाते हैं जो बहुत आसान हैं। अब बस इन सभी नतीजों को जोड़ना है। 8100, उसमें 270, फिर से 270, और आखिर में 9। और इन सब को जोड़कर हमें मिला 8649। देखा, कोई लंबा चौड़ा गुणा नहीं, बस कुछ सिंपल से जोड़। और तसल्ली के लिए, अगर हम इसे पुराने सीधे गुणा वाले तरीके से भी करके देखें तो जवाब वही आता है, 8649। मतलब ये ट्रिक न सिर्फ आसान है बल्कि एकदम 100% सही भी है। बहुत बढ़िया। तो अब जब स्क्वायर निकालना आ गया है तो चलिए एक और मजेदार टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पाइथागोरियन ट्रिक की रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आखिर ये पाइथागोरियन ट्रिक होता क्या है? असल में ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों का एक ग्रुप है। मान लीजिए a, b और c, जहां a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जोड़ने पर c के स्क्वायर के बराबर आता है। अरे ये तो वही राइट एंगल ट्रायंगल वाली थ्योरम है। अब एक पहेली सुलझाते हैं। सोचिए, अगर किसी पाइथागोरियन ट्रिक का एक सदस्य 16 है तो क्या बाकी 2 का पता लगाया जा सकता है? चलिए देखते हैं कि इसे कैसे क्रैक करना है। इन्हें खोजने के लिए एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, 2m, m² - 1 और m² + 1। यहां m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो सारा खेल m की सही वैल्यू खोजने का है। अच्छा, तो चलिए एक एक करके कोशिश करते हैं। पहले हम m² - 1 को 16 के बराबर रख कर देखते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो m² की वैल्यू आती है 17। इसका मतलब m होगा 17 का स्क्वायर रूट। और यहीं पे एक प्रॉब्लम है, 17 का स्क्वायर रूट तो एक पूरा नंबर यानी इंटीजर होता ही नहीं है। और हमें याद है कि पाइथागोरियन ट्रिक में तो सिर्फ इंटीजर्स ही होते हैं। मतलब ये रास्ता तो काम नहीं करेगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बारी है 2m की। इसे 16 के बराबर रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। 16 को 2 से डिवाइड किया और हमें मिला m = 8। ये एक इंटीजर है, मतलब हमारा काम बन गया। और ये मिल गई हमें अपनी चाबी, m = 8। अब बस इस चाबी से बाकी पहेली का ताला खोलना है। तो अब जब m की वैल्यू 8 आ गई है तो इसे वापस अपने तीनों फॉर्मूलों में डालते हैं। 2m से हमें मिला 16, जो कि हमारा पहला सदस्य था ही। m² - 1 मतलब 64 - 1, ये हो गया 63। और m² + 1 मतलब 64 + 1, ये बन गया 65। और ये लीजिए, हमारा पाइथागोरियन ट्रिक तैयार है। 16, 63 और 65। देखा, बस एक सदस्य और एक फॉर्मूले की मदद से हमने पूरी टीम को ढूंढ निकाला। तो आज के इस सेशन से हमने क्या-क्या सीखा, आइए फटाफट से दोहरा लेते। आज हमने 2 बहुत ही काम के गणितीय तरीके सीखे। पहला, किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना। और दूसरा, पाइथागोरियन ट्रिक को ढूंढने का वो जादुई फॉर्मूला, जिसमें बस सही m की वैल्यू पता लगानी होती है ना कमाल? जब सही ट्रिक्स पता हों तो गणित भी एक मजेदार खेल बन जाता है। तो अब अगली कौन सी गणित की पहेली को सुलझाने का मन है?